लोग अक्सर पूछते हैं, ईश्वर कहाँ है, दिखने में कैसे हैं। कोई ये नहीं पूछता कि मैं अंधा हूँ, मुझे आंखें कैसे मिले। पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, जैसे कि ईश्वर हो तो तुम देख ही लोगे। और बुनियादी प्रश्न जो पूछता है उसे कहीं ईश्वर को देखने नहीं जाना पड़ता। वे जहाँ हैं वहीं आँख खोलते हैं, ईश्वर की भेंट होती है। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें चारों तरफ से घेरा है, जैसे मछली को सागर ने चारों तरफ से घेरा है, ऐसे ही परमात्मा ने तुम्हें घेरा है। तुम मछली हो ईश्वर के सागर की। याद रहे, परमात्मा मंदिरों, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में छिपा हुआ नहीं बैठा है। परमात्मा प्रकट है, निर्वस्त्र है, चारों तरफ मौजूद है। झांको तो तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। और ऐसे दौड़ते रहे, काबा और काशी और कैलाश तुम्हारी मर्जी। लोग रास्ता पाना चाहते हैं कि चले तीर्थ यात्रा को, चले हज यात्रा को। परमात्मा ईश्वर इतना भी सस्ता नहीं और ना ही इतना आसान है उसको पाना। नहीं तो हर किसी को मिल जाए और हर कोई बुद्ध हो जाए या नानक हो जाए। परमात्मा इतना सस्ता नहीं मिलता, नहीं तो सब हाजियों को मिल जाए, हाजी मस्तान को भी मिल जाए। परमात्मा इतना सस्ता नहीं मिलता, नहीं तो हर तीर्थ यात्रियों को मिल जाए। और कुछ लोग तो तीर्थों में अड्डा जमा कर ही बैठे हैं, उन्हें तो पक्का ही मिल जाए। पंडित, पुरोहित, ग्रंथी, मुल्ला, पादरी सब के सब अपनी अपनी जगहों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में 24/24 घंटे बैठे हैं। उनको तो अभी तक परमात्मा नहीं मिला। हमारे 4-5 मिनट के दर्शनों में हमें परमात्मा क्या मिलेगा? और हमारी इच्छाएं 4-5 मिनट के दर्शनों से कैसे पूरी हो जाएंगी? और हमारे पाप कैसे धुल जाएंगे इधर उधर भागने से? वरना अब तक तो सारी की सारी दुनिया बहुत धार्मिक हो चुकी होनी थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ के यात्राएं करने से क्या दिखाना चाहते हैं ये सब परमात्मा को? मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च ये सब तो तुम्हारे निकट शहरों में भी हैं, या गाँव में भी होंगे, या जहाँ तुम रह रहे हो घरों के पास भी होंगे। ये सब तो पिकनिक और हनीमून स्पॉट बन चुके हैं। ये सब तो दूर दूर पर्वतों पे घूमने के बहाने हैं। परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा कोई ऊपर बैठे हुए सज्जन नहीं हैं जो आपके दर्शन होंगे और वे आप पर कृपा करेंगे और आप उनके चरणों में बैठेंगे और जाके वहाँ स्वर्ग में मज़े करेंगे। ऐसा कोई परमात्मा कहीं नहीं है। और अगर ऐसे परमात्मा की तलाश में हैं तो भ्रम में हैं। ऐसा परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा, आज तक किसी को नहीं मिला है। क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, आपके भीतर मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तुम बस देख ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग इधर उधर भागने में लगा है। तुम्हारा ध्यान परमात्मा में नहीं, इधर उधर भागने में लगा है, इधर उधर की यात्राओं में लगा है। तुम्हारा ध्यान दिखावे में लगा है, भीड़ चाल में लगा है, परमात्मा के ध्यान में नहीं। मैं उससे ज़्यादा बड़ा भक्त हूँ, ये दिखाने में लगा है। ईश्वर को, परमात्मा को या उनकी शक्तियों को कोई भी आज तक कैद नहीं कर पाया है और ना ही भविष्य में कर पाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पुरोहित क्यों ना हो। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों में ये कैद नहीं कर पाएंगे। परमात्मा तो सब जगह है, उनकी शक्तियाँ सब जगह हैं, आपके आसपास है। कोई एक जगह पे कैद नहीं है और ना ही हो सकती हैं। और हम परमात्मा के नाम पर इधर उधर भागते हैं, यात्राएं करते हैं,
पानी में डुबकियां लगाते हैं, ये सब व्यर्थ है। ये सब समय की बर्बादियां हैं। आने वाले समय में तो चांद पर भी घर बनाने की तैयारी चल रही है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद वगैरह, चर्च वगैरह सब कुछ वहाँ पर बनेगा। फिर पुरोहित भी वहाँ नई नई कहानियाँ जड़ेंगे। लोगों की फिर रॉकेट पर यात्राएं होंगी, वहाँ पर भी डुबकियाँ लगाएंगे नदियों में, क्योंकि नई नई नदियाँ भी तैयार की जाएंगी। तो अब परमात्मा चांद पर शिफ्ट हो जाएगा। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि असल में तो परमात्मा सब जगह है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। हम सब उन्हीं के बीच में ही बैठे हैं। हम सब परमात्मा की गोद में ही बैठे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा की तलाश में इधर उधर भागने से या नदियों में डुबकियाँ लगाने से परमात्मा नहीं मिलने वाला, और ना ही इस सब से परमात्मा प्रसन्न होने वाला है। यह सब तो व्यर्थ की बातें हैं, इनका कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। इन सब से तो अपना कीमती समय और धन बर्बाद होता है, और उल्टा इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं, केवल नाराज़ होते हैं। आप जहाँ हैं वहीं से ही परमात्मा को ध्यान कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, मानव सेवा कीजिए, जिससे कि परमात्मा प्रसन्न होता है और आपकी इच्छाएं और आपके मन को शांति मिलेगी। इतने प्रेम से, प्यार से मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार।